ठीक है। विनिमय क्या होता है, ठीक है, विनिमय को समझने वाले हैं। विनिमय क्या होता है, जब वस्तु को खरीद बिक्री करते हैं तो उसको हम विनिमय बोलते हैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की हमको जरूरत है, कोलगेट चाहिए, मार्केट जाएंगे, वहां से उसको खरीद के लाएंगे, तो ये भी विनिमय का एक प्रकार है। साथ ही साथ किसी वस्तु को जब हम बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो भी विनिमय का एक साधन होता है। तो विनिमय का मतलब होता है वस्तु का लेन देन, यानी वस्तु की खरीद बिक्री। तीसरा नंबर हो गया क्वेश्चन समाप्त। चलो आगे बढ़ते हैं। विनिमय कितने प्रकार के होते हैं। अब हमको यहाँ विनिमय समझ में आ गया। विनिमय होता है वस्तुओं की खरीद और बिक्री। कुछ भी वस्तु में कुछ भी हो, उसको अगर खरीद बिक्री करते हैं तो वो विनिमय कहलाएगा, या अदला बदली भी हम बोल सकते हैं। तो विनिमय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखेंगे। एक होता है वस्तु विनिमय, एक होता है यहाँ से मुद्रा विनिमय, ठीक है। एक होता है वस्तु विनिमय और दूसरा होता है मुद्रा विनिमय। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं कि वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं। देखो पुराने समय में ऐसा होता था, मुद्रा तो था नहीं, बहुत पुराने समय में जाएंगे तो उस समय में मुद्रा नहीं था। तो उस समय में खरीद बिक्री का काम जो होता था वो वस्तु के बदले ही वस्तु को खरीदा या बेचा जाता था। जैसे अगर मान लो किसी को मुर्गा खरीदना है तो उसके लिए कोई दूसरा सामान उसके बदले में, कबूतर है तो कबूतर देगा और मुर्गा उससे ले लेगा। इसी तरीके से किसी को चावल चाहिए होगा तो चावल के बदले में गेहूं देगा और उसके बदले में चावल ले लेगा। तो ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब सवाल ये उठता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी, कुछ ऐसी वस्तु थी जिसका रेट फिक्स नहीं हो पाता था, और एक वस्तु से दूसरे वस्तु को जो मापने का तरीका था ना वो सही तरीके से नहीं हो पाता था। जैसे मान लो कि अगर हमको चावल के बदले में गेहूं लेना है तो चावल का मूल्य क्या रखा जाए, गेहूं का मूल्य क्या रखा जाए, कितने चावल के बदले कितना गेहूं दिया जाए, ये एक समस्या होती थी। इसी तरह की समस्या अन्य वस्तुओं के साथ भी होती थी। तो ये बड़ा दिक्कत वाला बात था, जो दूर हो गया मुद्रा के आने के बाद। तो यहीं पर है वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां थी। यहाँ पर देखो आवश्यक, यहाँ पर दो कठिनाई हम कुछ और बात कर लेते हैं। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, जब वस्तु के बदले में आदमी वस्तु खरीदता था तो कौन कौन सी दिक्कत हमको देखने के लिए वहां पर मिल जाता था। तो आओ जरा बात कर ले। पहला समस्या जो है वो है वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कठिनाइयां थी। पहला, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ये वाला कहने का मतलब है, अगर हमको चावल के बदले गेहूं चाहिए या गेहूं के बदले में चावल चाहिए, हमको चावल चाहिए, मेरे पास गेहूं है, लेकिन सामने जिसके पास चावल है उसको देने का मन ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है गेहूं की, तो अब वो क्या करेगा, अब वो हमको चावल नहीं देने वाला है। तो ये हमेशा समस्या होती है, जबकि मुद्रा के केस में ऐसा संभव नहीं है। मुद्रा को हर किसी की जरूरत होता है ना, क्योंकि मुद्रा को हम बदल सकते हैं वो आसानी के साथ। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में यह एक समस्या थी, दोहरा संयोग होता था तो ही विनिमय का काम हो सकता था। मतलब दोनों को जरूरत होना चाहिए, उसको गेहूं की जरूरत होना चाहिए, हमको चावल की जरूरत होना चाहिए, फिर तब जाकर के यहाँ पर क्रय विक्रय का काम हो सकता था या विनिमय का काम हो सकता था। दूसरा जो समस्या था वो मूल्य की सामान्य मापक का अभाव। वही बात जो हमने किया कि मूल्य क्या होगा, चावल का मूल्य क्या होगा और गेहूं का मूल्य क्या होगा, कितने चावल के बदले कितने गेहूं देना है, ये भी एक समस्या थी। ठीक है, मूल्य संचय का अभाव। ठीक है, यहां पर यह भी मुश्किल था कि किसी वस्तु उसको हम इकट्ठा करके बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते थे, है ना ही गेहूं को ना ही चावल को। भविष्य में भुगतान की कठिनाई। अब इसके अलावा अगर मान लो हम उधारी ले, उस समय में अगर वस्तु विनिमय प्रणाली में उधारी ले लिया जाता तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी कि भविष्य में इसका भुगतान कैसे किया जाएगा, किस हिसाब से, किस अनुसार से भुगतान किया जाएगा, कितना चावल भविष्य में महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद दिया जाएगा। लेकिन मुद्रा के साथ ऐसी समस्या नहीं है। मुद्रा में सब कुछ का मूल्य यहाँ पर मापा गया है, उसको निश्चित किया गया है, जो आसानी के साथ यदि हमको भविष्य में भी भुगतान करना होता है तो कुछ इंटरेस्ट के जरिए हम, यानी कुछ ब्याज लगा करके हम भविष्य में भुगतान कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो थी इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में वो तो यही थी कि मूल्य का ठीक तरह से नाप तोल हो ही नहीं पाता था। किसी वस्तु का मूल्य कितना ये फिक्स नहीं हो पाता था। अब जब यही फिक्स नहीं है तो अगर मान लो 6 महीना बाद हमको भुगतान करना है तो 6 महीना बाद कितना भुगतान करेंगे,
है ना, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद है मूल्य हस्तांतरण की समस्या। ठीक है, अब एक जगह से दूसरे जगह अगर हम वस्तु को ले जाएं या उसी वस्तु को दूसरी जगह, पहली बात तो अगर यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, बहुत ज्यादा दूर ले जाना है, तो अलग जगह जाने के बाद उसका मूल्य क्या होगा, कमेगा या बढ़ेगा, है ना। जहां तक बढ़ेगा ये किराया लगेगा और बाकी खर्च जुड़ेगा तो मूल्य तो बढ़ना है। ठीक है, तो ये भी वहां पर समस्या होती थी कि मूल्य कितना बढ़े कितना कमे एक जगह से दूसरे जगह जाने में। अच्छा, उस समय में देखो, जिस समय में ये बातें हो रही थी, वस्तु का लेन देन हो रहा था, वहां पर किराया भी किसका देना पड़ता था, वस्तु का। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बदले में क्या देंगे, कोई ना कोई वस्तु देंगे, क्योंकि वहां पर कोई मुद्रा नहीं था उस समय, मतलब कोई रुपया का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय में, कोई फिक्स मुद्रा नहीं होता था, फोन पे नहीं होता था, यूपीआई नहीं होता था उस समय में। तो उस समय में हम क्या करते थे, वस्तु को ही देना पड़ता था। आगे देखो, मौद्रिक विनिमय प्रणाली से, जो दूसरा विनिमय प्रणाली है ये मौद्रिक विनिमय प्रणाली है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है, क्या जानते हैं इसके बारे में, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में हम क्या करते थे, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को हम ले लेते थे, एक वस्तु देते थे और दूसरा वस्तु को ले लेते थे। यहाँ पर मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि मुद्रा के बदले, यानी हमारे पास मुद्रा होता है, सिक्के के रूप में, कागज के रूप में या किसी अन्य रूप में हमारे पास धन होता है, उस धन को सामने वाले को देते हैं। उस वस्तु का जो मूल्य उस पर जो अंकित होता है ना, जो फिक्स होता है, उतना ही मुद्रा देना है और वस्तु को ले लेते हैं। और मुद्रा चूंकि एक देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति है सबके लिए मान्य होता है, इसलिए इसमें कोई समस्या भी नहीं होता है। तो मुद्रा के बदले में यदि लेन देन का काम किया जाता है तो उसको मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं।